हाय फ्रेंड्स, कल है सैटरडे 10 जुलाई और हम लोगों का वट सावित्री का व्रत है। गुजरात में और महाराष्ट्र में ये व्रत होता है पूर्णिमा को और हम लोगों का कल होता है अमावस्या को। तो मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स डालूँगी जिससे मैं वट सावित्री के व्रत के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसी के ऊपर मेरा ब्लॉग रहेगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा। मेल्ट होने तक इसको मैं उबलने रख दूँ। मलाई या मावा दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से दूध में केसर अच्छे से घोल के रखा है। आप चाहे तो आर्टिफिशियल कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वट सावित्री हम लोगों के यहाँ अमावस्या को होती है। तो जब मैं कभी स्टेटस में या ऐसे फ़ोटो वगैरह डालती हूँ तो लोगों को मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने आज वट सावित्री किया है। तो हाँ, हम लोगों में पता नहीं शुरू से वट सावित्री का इस अमावस्या के दिन पे ही ये किया जाता है, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं और करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री की पूजा में क्या स्पेशल रहता है। तो पहले दिन से ही थोड़ी तैयारी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक मिठाई में हम लोग जो है शुरू से खोपरा पाक जिसको बोलते हैं, खोपरे की नारियल की बर्फ़ी काइंड का होता है, तो वो इसमें बनाया जाता है। तो उसके लिए पहले तो चाशनी के अंदर नारियल डाल के इस टाइप से मैं बनाती थी, बट अब मैंने थोड़ा मॉडिफाइड करके और दूध के अंदर पूरा नारियल को पका के और फिर उसके बाद थोड़ा मलाई वगैरह डाल के और खोपरे का बर्फ़ी बनाया है। तो ये जो तैयारी होती है वो पहले दिन से हम लोग करते हैं। तो ये खोपरा पाक चाहिए रहता है पूजा में चढ़ाने के लिए। जो वट की पूजा करते हैं उसमें भी इसको चढ़ाया जाता है और जो शंकर जी की हम पूजा करते हैं मंदिर में उसमें भी इसी मिठाई को चढ़ाया जाता है। इस मिठाई का आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। उसके बाद में होता है मूंग और चना। तो ये मूंग और चने को भी पहले दिन से ही भिगो के रख दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको भी पूजा में ही चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद की तैयारी में रहता है हमको लाना पड़ता है आम और जामुन। जामुन का भी इस पूजा में विशेष महत्व रहता है। तो जामुन का ये सीज़न ही है, फिर भी इस पूजा में जामुन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो बस बाज़ार से आम और जामुन हम लोग लेके आते हैं और फिर उसके बाद में ये भगवान वट सावित्री को और शंकर भगवान को ये सब चीज़ों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाकी तो जैसे ही हम लोग बाकी जैसे पूजा करते हैं उसी टाइप की पूजा होती है। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन सवेरे उठ के नहा धो के और मैं सबसे पहले यही प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले भगवान की पूजा हो जाए, उसके बाद ही बाकी के काम हो। तो घर में थोड़ा जो भी अपना बेसिक क्लीनिंग वगैरह करके जल्दी उठ जाती हूँ और फटाफट सब करके और पहले मंदिर में पूजा करके मेरे यहाँ पे क्या है, मुंबई में सोचो कि लक मेरा अच्छा है कि जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है उसी के पास में वट का एक छोटा सा वो वृक्ष भी लगा हुआ है।
तो कई साल हो गए मैं वहीं पे इससे पूजा करती हूँ। तो पहले मैं मंदिर में शंकर जी की पूजा कर लेती हूँ, आरती भोग वगैरह सब होने के बाद में फिर मैं पास में वट का जो वृक्ष है उसको वहाँ पे सूतली जो होती है, हाँ इसमें सूतली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक धागा रहता है, जो करते होंगे वो तो अच्छे से जानते भी हैं, बस खाली डे का मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी तो पूजा तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबकी एक जैसी ही रहती होगी। तो वो सूतली को फिर 5 या 7 बार उसकी भी पूजा करके और उसके वट के चारों तरफ लपेटा जाता है। तो इसी तरह से इसकी पूजा होती है। फिर आरती और प्रसाद उसमें भी रखा जाता है, दिया जलाया जाता है। बाकी तो बेसिक पूजा आप लोग सब जानते ही होंगे किस तरह से होती है, बस उसी तरह से पूजा पाठ करके और फिर इस व्रत को हम लोग करते हैं। और फिर शाम को जब मतलब समझ लो सूर्यास्त के आसपास ही समझ लो, पूरा दिन तो इस व्रत में हम लोगों में ऐसा सिस्टम है कि चाय पानी वगैरह तो पी सकते हैं, बहुत कड़क तो ये नहीं रहता है। इसमें लिक्विड चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं, जैसे दही की लस्सी स्पेशल, नींबू शरबत, चाय पानी वगैरह, दूध, जो भी आपको। और बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार, अभी तो काफ़ी लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा जिसको ठीक लगे, जैसी अपनी सेहत गवाही दे, मैं तो ये मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती तकलीफ़ हो रही है और कड़क रह के और व्रत करो, ये सब नहीं। जितना हो सके अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करो और जितना अपने से बन सके उतना कोशिश करो। थोड़ा सा इंद्रियों पे संयम भी हो जाता है और बाकी तो बस अपनी श्रद्धा अनुसार अपना कर सकते हो। और फिर शाम के टाइम पे जब मैंने बताया सूर्यास्त के आसपास, इसमें खाने का जो महत्व रहता है वो है मखाना। तो मखाना को घी में भून के, और फिर आम रहता है, जामुन रहता है, और वही जो कोपरे वाली बर्फ़ी जो प्रसाद वगैरह में जो चढ़ाते हैं उसी को फिर एक बार बैठ के एक साथ इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और फिर वट सावित्री की व्रत की कथा भी है, वो भी भगवान के सामने बैठ के उस कथा को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस कथा के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे। इस कथा में ये है कि सावित्री करके जो थी, उन्होंने अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह में से वापस लेके आया था। उन्होंने यमराज से ऐसा वरदान मांगा कि मुझे पुत्र हो जाएं, तो यमराज को उनके मृत पति को जीवित करना पड़ा था। इस तरह की ये कहानी है। तो ये आज पढ़ते हैं और बाकी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत हम करते हैं। तो बस ये आज के ब्लॉग में मेरा यही मतलब इसी का महत्व मुझे बताना था, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।